ओम शांति। देखो बाबा हर चीज़ की शिक्षा दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, हर पैटर्न सिखा रहे हैं बाबा। और हम अगर अभी भी नहीं बदल रहे हैं तो उसमें बाबा की गलती नहीं, हमारी गलती। क्योंकि बार बार बाबा एक ही बात कह रहे, बच्चे चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को चेंज करने की सोच रहे हैं। वो कहते हैं जिंदगी भर गलतियां करते रहे, जिंदगी भर गलतियां करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी और आईना ही साफ करते रहे। तो हम यहाँ आईना साफ करने नहीं आए, स्वयं को बदलने आए। क्योंकि बाबा मुरली में बार बार कह रहे हैं कि तुम थॉट तो बहुत गहरे ले रहे हो, लेकिन चेंज वो नहीं आ पा रहा है। बाबा ने उस दिन भी साफ कहा कि बच्चों को नशा तो है, लेकिन नशे के साथ साथ कैसे रहना है, कैसे सेवा करनी है, वो ढंग नहीं आ रहा है। कि जब 4 लोगों को देखते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, तो वो नशा डाउन हो जाता है। जैसे कोई सोचता है कि मैं ये सेवा करूं, मैं वो सेवा करूं, लेकिन जैसी मैदान में आता है वो घबराना शुरू हो जाता है। और वो सोचता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, है कौन, ये कौन लोग है, हमें क्या करना है, कौन क्या कह रहा है, हमें क्या मतलब उससे। क्योंकि हम संगम युग पर आए हैं। संगम युग मतलब क्या है, बाबा ने कितनी गहरी बात कही। संगम युग पर तुम खुश नसीब आत्मा हो, तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं। और तुम अगर भगवान के बनने के बाद भी खुश नहीं रहते हो तो फिर क्या कर पाए। भगवान को पाने के बाद भी अगर आपकी चेतना शांत नहीं है तो आप क्या कर रहे हो। भगवान को पाने के बाद भी आपके अंदर काम वासना की वृत्ति जागृत हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भगवान के, वो गीत सुना है ना कि भगवान को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या उनकी मानते हैं। हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, प्रवचन तो हम कितना भी कर ले। क्योंकि बाबा ने साफ कहा है कि बच्चे क्लास कराने बहुत माहिर हो रखे हैं, ज्ञान दूसरों को देने में माहिर हो रखे हैं, समझाने में माहिर हो रखे हैं, महारत हासिल कर रखी है। बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल होते जा रहे हो, लेकिन बाबा ने उसके साथ एक रिलेटेड भी कर दिया कि तुम नॉलेजफुल भी हो। क्यों कहा बाबा ने ऐसी बात, बाबा बार बार क्यों कहता है इस चीज़ों को, कि बच्चे ज्ञान को अपने अनुसार ढाल रहे हैं, इसलिए उसको नॉलेजफुल नहीं करना तो पड़ता है, होना तो पड़ता है। सब एक जैसे थोड़ी ना है, कोई संपन्न कहाँ बना है। अरे कोई बना है नहीं बना, खुद पर तो सोचो, मैं कितना बनाऊं। हम कहते वो नहीं मानते, आप भगवान की कितनी मान रहे हो, सोचो। अगर हम भगवान की माने तो भगवान ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, साथी, साक्षीपन, आत्मा, परवश होए, ऐसे। अगर हम बाबा की बातें मान रहे तो हम परेशान क्यों हुए, क्योंकि आपको पता है ड्रामा कल्याणकारी है। उसके लिए आपको ये सोचना होगा, ड्रामा कल्याणकारी इसका मतलब आत्मा पाठ बजा रही, और पाठ 2 तरीके से बजा, एक संस्कारों के वश हो जाती है आत्मा 5 जन्मों, और एक खुद जानबूझ के कूदती है। इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, जब तक आप छोड़ोगे नहीं छूट ही नहीं पाओगे। बाकी हम सब अपने आप को कुछ भी कह ले, आई एम द ग्रेट सोल, आई एम साइलेंट सोल, आई एम स्पिरिचुअल सोल, मैं बहुत अच्छा योगी। अरे बोलने की क्या जरूरत है, प्रूफ करके दिखा। बाबा कहते सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता, अपने आप सिद्ध होता है। कई बार क्या हो रखा है, ज्यादातर हम ब्राह्मणों में एक संस्कार हो रखा है, कोई अच्छा योग करने लग जाए या कुछ बेस्ट अच्छी चीज करने तो साइलेंट सा रहता है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता है। अरे योगी का ही मतलब ये थोड़ी ना आप किसी से मिलो नहीं, किसी से बात नहीं करो। 4 लोग आपके सामने बैठे हैं, नया आत्मा है, आप योग में मस्त हो। अरे उस आत्मा को बाबा का परिचय तो दो, वो भी तो आपके लिए एक योग साधना ही है। योग का मतलब ये थोड़ी ना आप साइलेंट मोड पे चले गए और कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं है। परिवार कहते हो, परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार माना व्यवहार करना, केवल मुंह से बोलते रहना कि भाई हमारा परिवार है, बेहद का परिवार है, विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ये गायन बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा व्यवहार में आने की ज़रूरत है। बहुत ज्ञान दे लिया सबको, अब खुद को भी ज्ञान देना जरूरी है। दुनिया को बहुत सिखा दिया कि अंत का समय है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब नहीं तो कभी। अब ये अप्लाई अपने पर भी करने का है। अगर अपने पर नहीं कर पा रहे इसका मतलब, बस सुना होगा आप सब ने भी, कहते हैं कि आपके बोल कितने भी महान क्यों ना हो, आप अपने व्यवहार से ही पहचाने जाते हैं। इसलिए साफ साफ ध्यान रखें, प्रवचन के साथ साथ स्वयं में भी वो वचन धारण करने का एक संकल्प करें। मुरली सुनी ना बाबा की, बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम बहुत खुश नसीब हुए, दृढ़ संकल्प कर लो,
कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, मुझे खुश रहना है। परवश आत्मा आपके पास है और उसको फील हो कि वाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। ये ना हो कि आप हिटलर की तरह बस दूसरों को प्रवचन देते रहे, तो ये कर ये कर। पंडित जी नहीं बनना है यहाँ पर। पंडित जी कहते थे कि राम राम कहो नदी पार हो जाओ। माता जी थी भोली भाली, वो पार हो जाती थी राम 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 नदी पार। और एक समय ऐसा है माता जी ने ब्रह्मा भोजन रखा, समझ लो एक तरह से, और पंडित जी को कि पंडित जी आ जाना। उस दिन गांव में बाढ़ आ गई और माता जी राम राम कह के चल दी कि पंडित जी आ जाना। तो वो पंडित जी कहता है माता पागल हो गई, तो बाढ़ आ रही है, मैं कैसे आऊँगा। उसने कहा मैं तो रोज राम राम कहती हूँ, आपने ही तो कहा था राम राम करते रहो पार हो जाओ, मैं तो रोज ऐसे ही आ जाती। पंडित जी ने कहा यार मैंने कहा और मैं ही नहीं कर पाया तो लोचा हो जाएगा, लोचा मैंने गड़बड़ हो जाएगी। माता तो चली गई। अब पंडित जी आधी दूर तक तो चले, पर पंडित जी को संकल्प आ गया मैं डूब ना जाऊं, और जहां सन से आया वहां डूब गए वो। ऐसी दुनिया को कह रहे हो तुम शांत आत्मा हो, तुम पीसफुल आत्मा हो, तुम बहुत खुश नसीब आत्मा हो, तुम पवित्र। अरे ये अकेले में बैठकर ऊर्यान भी करो, चिंतन भी करो। बार बार बाबा ने परसों नरसों भी कहा ना कि बच्चे तुम बहुत खुश नसीब आत्मा हो। अगर आपको खुश रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़े, खुद से रूरियान करो कि भगवान मुझे मिला है फिर भी मैं उदास रहता हूँ, भगवान मुझे मिला है तो क्या मेरा ब्रेन हैप्पी है, क्या मेरा मन खुश रहता है, कि बस प्रेशर कुकर की तरह बैठे हुए बीच बीच में सीटी मारते रहते। फट मत जाना किसी दिन। ओपन माइंड बनो। कढ़ाई देखी ना ओपन होती है मस्त, तो ऐसे माइंड को थोड़ा खोलो, ओपन रखो माइंड को। सब अपने ही है, कोई पराया सराया नहीं है। अब कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, आपका व्यवहार ही ग्रेट होना चाहिए। संगम परम क्या सीख रहे, विश्व एक परिवार। परिवार की परिभाषा क्या होती है, एक दूसरे के दर्द को फील करना, एक दूसरे का सहयोगी बनना। बाबा ने मुहिम चलाई थी टोली और बोली, मम्मा ने मुहिम चलाई थी भोग बनाओ बाबा का, और वीरवार को भोग लगाओ, संडे को भोग लगाओ, भोग लगा कर खाओ, जैसा अन्न वैसा मन। ये सब तरीके हैं। जब कुंभकर्ण उठते नहीं है ना, पहले डोल नगाड़े से बजाया तो भी नहीं उठा, फिर उसको भोजन दिया। तो आपको कई चीज़ों से ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है बाबा से आप ही मान लो ना, अगर आप माँ बाप है तो आपके लिए पैसा बड़ा है, दौलत बड़ी है, बच्चे बड़े हैं। ऐसी भगवान के सबसे बड़े सेवा क्या है, भगवान के बच्चे। जितने नीचे बच्चे खुश हैं ऊपर बाबा खुश है। या तुम रोटी नहीं दो किसी को खाने के लिए और बस इकोनॉमी करते रहो, हर चीज़ को गलत मत वे में ले जाओ। हैं गृहस्थियों को सिखाना कि कमल फूल समान रहो, न्यारे प्यारे रहो, ट्रस्टी बनकर रहो, ये अप्लाई हमें खुद पर भी करना होगा। यही चीज़ें कहीं ना कहीं हम भी सोने की जंजीरों में बंध गए। जैसे गृहस्थी लोहे की जंजीर तोड़ के सोने में आया है, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी कई बार क्या है, गृहस्थी ये भी उन्होंने अपनी गृहस्थी सी बना ली है। दिस इज़ माई सेंटर, दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई स्टूडेंट, ये सब मेरे हैं, कोई यहाँ नहीं जाएगा, कोई वहाँ नहीं जाएगा। सब पूछो अच्छी बात है, बड़ों के आगे लेना बहुत, लेकिन इतना भी। पहले माँ बाप जॉइंट फैमिली में रहते थे, 15-15-20 लोग एक साथ रहते थे, खुश रहते थे। अब क्या हो गया, अब जॉइंट फैमिली की जगह सेपरेट हो गए, सिंगल। मेरा कमरा ऊपर, तेरा कमरा नीचे, तू अलग खाना बनाएगा, मैं अलग खाना। जब माँ बाप ऐसे मम्मा बाबा थे, दादियाँ हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा तेरा मेरा, वो सबसे मिलती हैं। अगर मधुबन में भी ये पार्सलिटी होने लग जाए तो, कि तू कहाँ से आया, अच्छा केरला से आया तो केरला 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 के केरला, तू कहाँ से, दिल्ली से आया, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ये फालतू की चीज़ नहीं, सब अपने। मम्मा बाबा थे, सब जॉइंट थे। धीरे धीरे सब, मैं इस जोन का, मैं उस जोन का, मैं इस एरिया का, मैं उस एरिया का, मैं फलाने का। बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, फंस गए हद में। दूसरों को क्या सिखा रहे हो कि बेहद में रहो, बेहद में रहो, बेहद में रहो। अच्छा, और खुद क्या कर रहे हो, हद में रहो, हद में रहो, हद में रहो। अरे हद में रहें, हद में रहें, थोड़ा सा सारी शिक्षाएं के हवाल दुनिया को सुनाने के लिए नहीं, खुद के ऊपर भी अप्लाई करने के लिए है। क्योंकि आजकल व्यवहार देखा जा रहा है, इसलिए याद रखो व्यवहार सबसे सुंदर होना चाहिए। कहते हैं जैसा संस्कार वैसा संसार,
जैसा आहार वैसा व्यवहार, और व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा है। व्यापार माना ईश्वरीय सेवाएं बढ़ती हैं उससे। यहाँ टोली, भोग, पैसा, इसका उसका, सब बेकार की चीज़ें हैं, इस पर ध्यान मत दो। सब भगवान की चीज़ें हैं, टोली भोग सब भगवान का है, बेकार नहीं मतलब बाबा का है। मतलब आप ये भी इतने भी वो मत बनो कि किसी को मना कर दो, किसी को खिलाओ नहीं, और बस अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए आगे दिखा दो हमने इतना लगाया, हमने इतना दिया है। ये भी एक मूर्खता ही है। किसको दिखा रहे हो आप? वो नहीं देख रखे, उनकी आंखें नहीं है। बाबा क्या है, नीचे वाले को कितना भी खुश कर लो, अगर आपकी सच्ची दिल नहीं है तो बाबा ने साफ साफ कर रखा, सच तो बिट्ठो नच। आपका अगर सच्चा दिल है, सच्चा मन है, तो आपका हृदय खुश रहता है, और जिनका हृदय खुश होगा वहाँ बरकत होती है। आपकी चेतना खुश रहती है, आप संतुष्ट रहते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो पता नहीं क्या कर रहे हो संगम पर। योग कर रहे हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सबका कल्याण हूँ सारे संसार में, और जब आप व्यवहार में आ रहे हो तो आपसे किसी को सुख नहीं मिल रहा है, आप किसी का कल्याण नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को दुआ नहीं दे पा रहे हो, आप किसी को सुख की भाषणा नहीं दे पा रहे हो। मम्मा बाबा की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? प्यार। मम्मा बाबा ने सबसे ज्यादा क्या दिया? दादियों को प्यार दिया। तो मम्मा बाबा ने प्यार में ऐसा बांध दिया कि वो सूखी रोटी खा के भी चले। सबको यज्ञ की इतिहास पता है कि मम्मा बाबा या दादियां कैसे कैसे रही, बेगरी का पाठ सबको याद होगा। प्यार ही तो चला रहा था, वरना दादियां कौन सी किसी चीज में कम थी, बाबा किस चीज में कम था? बाबा को क्या मतलब इन लफड़ों में पड़ने का? लेकिन नहीं, भगवान का प्यार मिल रहा तो भगवान का प्यार उसने रिसीव किया, उसने अपने अंदर धारण किया, वही बच्चों को सिखाया। वही प्यार प्राप्त करके वो एक बेर खा के भी चल रहे थे, सूखी रोटी खा के भी चल रहे थे। कहाँ मखमले के कंबलों में सोने वाली दादियां पट पर सो रही थी, देश विदेश गई, खाने के लिए दाने नहीं था, लेकिन क्या चला है? प्यार। तो यहाँ प्यार की वैल्यू है। भगवान भी क्या कहता है? तुम प्यारे बच्चे हो, तुम महान बच्चे हो, तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जबकि हमने भगवान को सबसे ज्यादा गाली दी। 63 जन्म में भक्ति करते करते किसने गाली दी होगी? दुनिया तो आई अभी है। तो सोचो, यहां पर सबसे बड़ी ताकत प्यार है। आपके दो शब्द हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों तुम्हारे बोल महावाक्य होने चाहिए। इसलिए किसी ने कहा भी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये शब्द ही हैं बस, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द घाव करे। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखें, सोचें, ज़्यादा हवा में ना उड़ें कि आई एम द ग्रेट, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कुछ नहीं किया। जब महाभारत हुई, महाभारत होने के बाद पांचों पांडवों में अभिमान आ गया कि हमने बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में हार मारा है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, फलान किया, ढिमकाना किया। नहीं, वहां पे दादा बर्बरीक थे, उनको दादा बर्बरीक कहते थे। तो बर्बरीक जी बहुत मुस्कुराए और कहते पांडवों, मुझे तुम्हारी मूर्खता को देखकर हंसी आती है। वो कहते दादा बर्बरीक का आशीर्वाद लेने गए थे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले जिस बात का तुम्हें अभिमान है, तुम थे ही नहीं वहां पर, वरना तुम उनके आगे टिक जाओ, ऐसा हो सकता है? कहां इतने बड़े महायोद्धा और कहां तुम 5, लेकिन तुम्हारे साथ स्वयं भगवान खड़ा था। चलते तीर तुम्हारे थे लेकिन करता वही था। ऐसी बाबा ने संगम युग पर जो भी प्लेटफॉर्म दिया, चाहे सेवा का, सेंटर का, यज्ञ का, घर का, बाहर का, एक प्लेटफॉर्म है कि आपका भाग्य बन जाए। वरना उसको क्या पढ़िए, वो 1 सेकंड में बना सकता है और हमसे बेस्ट बच्चे ला सकता है। वो उसके लिए ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने 1 सेकंड में जान दे। सोचो ना, बाबा क्यों कहते हैं काशी कलवट खाते हैं? वो काशी कलवट खाने वाले बच्चे 1 सेकंड में जान दे सकते हैं। 1 सेकंड में आप क्या कर सकते हो बाबा के लिए? रोज लंबी लंबी हाँक देते हो बाबा के आगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, करते हो नहीं, आधे से भी नहीं आधे करते हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं नंबरवार देखता हूँ, सदा संतुष्ट आत्माओं को देख रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं। वो बाबा का प्यार है इसलिए चला रहे हैं। वो चाहता है मेरे भोले भाले बच्चे हैं, नादान बच्चे, इनके जन्म जन्म का भाग्य बन जाए। इन्होंने भक्ति में मुझे याद किया है। वरना वो ऐसे ऐसे बच्चे ला देगा ना, आप सोचने पर हैरान हो जाओ। आप चारों ओर बुद्धि खुद ही घुमा लो ना, दुनिया में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो आप तो उठते भी नहीं होगे 3 बजे 4 बजे, वो उठ के मंदिरों में घंटियां बजा रहे थे 1.5 घंटे। लोगों से उनका व्यवहार इतना सुंदर होता है कि आप हैरान हो जाओगे देख के। सोचो, अपने आप को ज़्यादा इसलिए
वो जो थॉट है ना कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, मैं आत्मा बाप समान हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, पर परिभाषा को सोचो। बाप कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा दृष्टिकोण कैसा है, बाबा का दृष्टिकोण कैसा है, बाबा अपने बच्चों को किस नजरिए से देखते हैं। यार भगवान के बच्चे हैं ये, सोच सकते हो उसके, हमारी तो हैसियत ही क्या है। तो भगवान के दुनिया में ऑल ओवर जितने सब बाबा के ही बच्चे हैं, उनसे प्यार रखें, मोहब्बत करें, स्नेह रखें और सहयोग दें। बाकी आप जाने और बाबा जाने, क्योंकि संगम युग है ये, बाबा ने कह ही दिया है। इंपॉर्टेंस सोचो, समय कौन सा चल रहा है, निर्णय का और परखने का बाबा ने कहा था कि परखो कि समय कौन सा है, बच्चे कौन से, क्या कर्तव्य करना है। एक ही समय मिला है, एक ही टाइम, डू एंड डाई, दैट्स इट। ओम शांति।